आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। समृद्धि हाईवे से शेंद्रा सनती इलाके को जोड़ने वाले नए रास्ते का रियासती वजीर बराए सनत उदय सामंत के हाथों शानदार इफ्तिताह। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स कमेटी की मीटिंग भी मुनक़िद। वजीर सनत ने दी ज़रूरी हिदायत। रियासत कर्नाटक के शिवमोग्गा जू से लाए जानवरों का क्वारंटाइन हुआ खत्म। शहरियान कर सकेंगे अब रीछ और लोमड़ियों के साथ साथ दीगर जंगली जानवरों का भी नज़ारा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी चिड़ियाघर को विजिट और मुलाजमीन को दिए अहम मशवरे। तालुका पैठन के पाटे गांव पुल को तूफानी बरसात के सबब पहुंचा शदीद नुकसान। जगह जगह से टूट गई हिफाजती रेलिंग। डामर उखड़ जाने से सड़क हो गई गढ़ों में तब्दील। फिर भी तामीरात आम्मा के इंजीनियर्स कहते हैं आमोदरफ्त के लिए पुल है महफूज। और सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा के मैदान पर जिला सतह पर इंटरनेशनल बॉल बैडमिंटन मुकाबले मुनक़िद। जिला भर से 38 स्कूलों ने की शिरकत। 14 साल और 17 साल उम्र के खिलाड़ियों के ग्रुप में म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 की टीमों ने जमाया कब्जा। बून इंग्लिश स्कूल की टीमें भी दोनों ग्रुप्स में रही रनर अप। खबरें तफसील से। RX सिटी की 6ठी सालगिरह के मौके पर समृद्धि हाईवे से शेंद्रा इंडस्ट्रियल सेक्टर को जोड़ने वाले नए रास्ते का इफ्तिताह रियासती वजीर बराए सनत उदय सामंत के हाथों किया गया। शेंद्रा की 5 सितारा सनती बस्ती RX सिटी के यौम तासीस पर समृद्धि हाईवे शेंद्रा सनती जोड़ मार्ग के इफ्तिताही प्रोग्राम में रियासती वजीर बराए OBC डेवलपमेंट अतुल सावे, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MP संदीपान भूमरे पाटिल, MP डॉक्टर कल्याण काड़े, MLA अनुराधा चौहान, इंडस्ट्रियल टाउनशिप के मैनेजिंग डायरेक्टर PD मलिक नीर, ज्वाइंट डायरेक्टर दत्ता भड़कवार, भास्कर मुंडे, विजय राठौड़, अभिजीत राउत समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक थीं। RX सिटी ऑडिटोरियम में मुनक़दा इस प्रोग्राम में वजीर सनत उदय सामंत के हाथों लोगो, वेब पोर्टल और दीगर सहूलतों का आगाज़ किया गया। इसी तरह RX सिटी की 6 साला कामयाब जद्दोजहद पर मुश्तमिल कॉफ़ी टेबल बुक का इजरा भी वजीर मौसूफ के हाथों किया गया। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए रियासती वजीर अतुल सावे ने कहा कि RX सिटी को समृद्धि हाईवे से जोड़ने के सबब यहाँ ट्रैफिक में आसानी हो गई है और शहरी भीड़भाड़ का मसला भी बड़ी हद तक हल हो गया है। मज़ीद सहूलतों के लिए शेंद्राता बिड़किन अलहदा रोड की तामीर पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरमायाकारों की मांग के पेश नज़र मज़ीद ज़मीन एक्वायर करके जगह फराहम की जानी चाहिए। जबकि वज़ीर सनत उदय सामंत ने कहा कि सनती शोबे की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत नित नई पॉलिसियों पर अमल कर रही है, जिसके सबब रियासत महाराष्ट्र मुल्क में सबसे बड़ी सरमायाकारी का मरकज़ बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगाबाद ज़िले में सरमायाकारों की तरजीह बढ़ रही है और हुकूमत यहाँ के सनतों मुताल्लिक़ा शोबों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। हालिया बरसात के सबब हुए नुकसानात को देखते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरा किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी, बल्कि उन्हें हर मुमकिन सहारा दिया जाएगा। उदय सामंत ने सनतकारों से भी अपील की कि वो इस मुश्किल घड़ी में वज़ीर आला रिलीफ फंड में अतिया देकर भाईचारा निभाएं। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि RX सिटी की कामयाबी उन किसानों और सनतकारों की मरहून मिन्नत है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़मीनें दी और सरमाया लगाकर यहाँ सनतें कायम की। उन्होंने कहा कि बिड़किन सनती बस्ती के किसानों के मसाइल आइंदा 1 माह में हल कर लिए जाएंगे और आइंदा साल मज़ीद 5000 एकड़ ज़मीन दस्तयाब कराई जाएगी। उदय सामंत ने कहा कि RX सिटी के काम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अफसरान का जॉब कार्ड बनाया जाएगा और वो खुद हर माह यहाँ आकर जायज़ा लेंगे। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि आइंदा 1 साल में मज़ीद 50,000 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी यहाँ की जाएगी। प्रोग्राम का तारुफ BD मलिक नेर ने पेश किया। कौमी तराने पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। आज RXचा 6वा वर्धापन दिन आहे आणि मला देखील अभिमान वाटतो राज्याचा उद्योग मंत्री म्हणून
भवन या परिसरात आल्यानंतर की साहेब आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळं राज्याचा उद्योग मंत्री म्हणून जेव्हा मी परदेशामध्ये जातो तेव्हा अशा पद्धतीचे भाग आपल्याला बघायला मिळतात, अशा पद्धतीचा परिसर आपल्याला बघायला मिळतो. आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या ह्या ऑरिक सिटीमध्ये आल्यानंतर आपण परदेशाच्या पुढे जाऊन आपली प्रगती केलेली आहे याचा देखील भास या संपूर्ण परिसरात आल्यानंतर होतो. आणि याला दोनच घटक जबाबदार आहेत. आज आम्ही कॉफी टेबल छापलेला आहे, आमचे फोटो त्याच्यात सगळ्यात जास्त आलेले आहेत. पण जरी त्या कॉफी टेबलमध्ये आमचे फोटो असले तर ज्यांनी आम्हाला ही जागा दिली हे आज शेतकऱ्यांचं हे श्रेय आहे. आणि शेतकऱ्यांनी जागा दिल्यानंतर ज्या उद्योजकांनी आपले उद्योग त्या जागेवर उभे केले त्या उद्योजकांचं श्रेय आहे. आम्ही फक्त निमित्त मात्र आहोत. आमची ही जबाबदारी आहे तुम्हाला सहकार्य करणं, तुमच्या मागे शासन म्हणून राज्यकर्ते म्हणून उभं राहणं. या 3 वर्षामध्ये 10,500 कोटीचा इन्सेंटिव्ह कोणालाही एनटी चेंबरमध्ये न बोलवता वाटला, हे महायुतीचं श्रेय आहे. डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स कमेटी की एक अहम मीटिंग रियासती वज़ीर सनत उदय सामंत की मौजूदगी में मुनक़िद की गई, जिसमें सनती इलाक़ों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर के फ़रोग़ के लिए कई अहम फैसले किए गए. इस मीटिंग में वज़ीर सनत उदय सामंत के अलावा MITL के MD मलिक नेर, MIDC के जॉइंट CEO विजय राठौड़, GST के जॉइंट कमिश्नर अभिजीत राउत, म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पंकज अतुलकर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज स्वप्निल राठौड़, सब डिविजनल ऑफिसर एकनाथ बंगाले, MIDC के रीजनल ऑफिसर अमित भामरे, MIDC के चीफ इंजीनियर बाला साहब झांझे और दीगर अफसरान मौजूद थे. इस मीटिंग में ज़िली सतह पर सनती इलाक़ों के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया. वज़ीर सनत उदय सामंत ने हिदायत दी कि सनती इलाक़ों में बुनियादी सहूलतें जैसे रास्ते, पानी, पाइपलाइन और बिजली की फराहमी मुनज़्ज़म तौर पर बिला रुकावट जारी रहे. ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुलिस महकमे को ज़रूरी हिदायत दी. इसी तरह सनती इलाक़ों से तजावुज़ात ख़त्म करके वहाँ सर्विस रोड फराहम करवाने का भी हुक्म दिया. ट्रीटमेंट आम्ही उद्योजकांना शेतकऱ्यांना करतो ती तंतोतंत कशी 2 वर्षामध्ये पूर्ण करतो याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे समृद्धी महामार्गाला जोडलेला बिसिनलिंगचा रोड आहे. काही प्रकल्प बाधितांना आम्ही काही गोष्टी सांगितलेल्या होत्या त्या देखील आम्ही पूर्ण केल्या. वाळुंजमध्ये CC कॅमेरे लावण्यासाठी महानगरपालिकेला सांगितलं होतं, पण DPC आणि महानगरपालिकेनं 1 वर्ष काढलं म्हणून ते देखील आता आम्ही CC कॅमेरे लावण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ऑरिकमध्ये पोलीस स्टेशनची आवश्यकता होती, त्याला 1 एकर जागा देऊन ते पोलीस स्टेशन देखील आम्ही बांधून देतो आहे. पण जवळजवळ 1 लाख कोटीची इन्व्हेस्टमेंट या ऑरिक सिटीमध्ये होते, त्याच्यामुळे त्या सुविधा देखील आम्ही त्यांना निर्माण करून देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीमध्ये घेतलेला आहे. हक़ इत्तलात दिन के मौके पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी प्रोग्राम रखा गया, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर और दीगर माहिरीन ने इस कानून से मुताल्लिक़ अफसरान व मुलाजमीन की रहनुमाई की. डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर की सदारत में मुनक़िदा इस रहनुमाई प्रोग्राम में मराठवाड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रबोधनी पैठन के असिस्टेंट प्रोफेसर रतन सिंह सालोक ने मौजूदा अफसरान व मुलाजमीन की इस कानून से मुताल्लिक़ रहनुमाई की. डिविजनल कमिश्नर पापड़कर ने अपने सदारती खुतबे में कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कानून पर दयानतदारी के साथ और वक्त मुकर्ररा पर अमल किया जाए. इसी तरह प्रोफेसर रतन सिंह ने इस कानून के पस मंज़र में उसके दुरुस्त इस्तेमाल, दरख्वास्त गुजार को मालूमात फराहम करने, तयशुदा मुद्दत और बर वक्त की जाने वाली कार्रवाई से मुताल्लिक़ तफसीली रोशनी डाली. इंदेवाड़ी के गट नंबर 86 में मौजूद पाझर तालाब में बड़ा शिगाफ पड़ जाने के सबब बड़ी मिकदार में पानी का इखराज जारी था, जिससे किसानों पर खौफ तारी हो गया था. लेकिन सरपंच की बरवक्त मुदाखलत के सबब ये मसला हल कर लिया गया. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये तालाब साल 1972 में ज़िला परिषद के महकमा आपाशी की जानिब से तैयार करवाया गया था, जिसकी वजह से किसान अपने खेतों की सिंचाई कर पाते और उन्हें कभी पानी की किल्लत महसूस न हुई. लेकिन साल रवा हुई तूफ़ानी बरसात के सबब इसमें बड़ा शिगाफ हो गया.
जिसकी वजह से किसानों में खौफ का माहौल था। मकामी सरपंच सर्जेराव शिंदे ने बर वक्त मुतल्लिका अफसरान को इसकी इत्तला दी, लिहाजा तालाब की ऊपरी सतह से पानी कम करने के लिए जेसीबी की मदद से कैनाल के ऊपरी बहाव के रास्ते को तोड़कर पानी का रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया गया। इस मौके पर डिविजनल वाटर कंजर्वेशन ऑफिसर संदीप राउत, जिला परिषद जालना के इंजीनियर साकरकर, सर्कल ऑफिसर भगवान काळे, तलाठी भागवत वाघ, नायब सरपंच परमेश्वर अप्पा नामजरे और दीगर मौजूद थे। नमस्कार, मी रामदास दौंड, उपविभागीय अधिकारी जालना। माझ्या उपविभागामध्ये जालना आणि बदनापूर तालुक्यामधील सर्व संबंधित नागरिकांना, ग्रामस्थांना अशी विनंती करतो की आपल्या गावामध्ये जो कुठला पाझर तलाव असेल, साठवण तलाव असेल, त्या संबंधित कुठल्याही लिकेजचा किंवा तो तलाव फुटण्याचा काही पण तुम्हाला असा धोका जरी जाणवत असेल तर प्रशासनाशी संपर्क साधा। आम्ही तात्काळ आमचे जे क्षेत्रीय यंत्रणा आहेत, तलाठी असतील, मंडळ अधिकारी असतील, ग्रामसेवक असतील, त्या क्षेत्रीय यंत्रणा त्या ठिकाणी आम्ही पोहोचू, तिथून आम्हाला रिपोर्टिंग होईल आणि आम्ही संबंधित जी संस्था असेल, त्याच्यामध्ये जिल्हा परिषद असू शकते, मायनर इरिगेशन असू शकतो, मृद व जलसंधारण असू शकतो, त्या संबंधित यंत्रणा आम्ही तात्काळ करू आणि तिथलचा जो पाझर तलाव असेल, साठवण तलाव असेल, तो आपण रिपेअर करण्याची कारवाई करू आणि कुठली जी येणारी जी नैसर्गिक आपत्ती त्याच्यामधून उद्भवू शकते त्याला थांबवायचा आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू। याच्यामधून फक्त आपलं सहकार्य असणं किंवा आपण जागरूक असून ते आमच्यापर्यंत पोहोचणं फार आवश्यक आहे। धन्यवाद। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत ने आज सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर को विजिट दी और रियासत कर्नाटक के शिवमोग्गा जू से लाए गए जानवरों की देखरेख के कामों का जायजा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया और मुताल्लिका मुलाजमीन को कई अहम और मुफीद मशवरे दिए। वाज़ेह है कि नेशनल जू अथॉरिटी की मंजूरी मिलने के बाद रियासत कर्नाटका के शिवमोग्गा चिड़ियाघर से सिद्धार्थ गार्डन जू के लिए 2 शेर, 2 रीछ और 2 लोमड़ियाँ लाई गईं। 29 सितंबर को उन्हें यहाँ लाने के बाद कुछ दिनों के लिए पिंजरों में क्वारंटाइन किया गया था ताकि वो यहाँ के माहौल से मानूस हो जाएं। आज म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत ने चिड़ियाघर को विजिट दी और उनकी देखभाल के कामों का जायजा लिया और उनकी सेहत से मुतालिक चिड़ियाघर के अफसरान से तबादला ख्याल किया। उन्होंने शहरियान और बिलखुसूस बच्चा पार्टी से ये अपील की कि वो जू में मौजूद जंगली जानवरों का दूर से ही नज़ारा करें, उनके करीब हरगिज़ न जाएं, साथ ही उन्हें खाने पीने की अशिया न डालें। ऐसा करने पर वो आप पर हमला कर सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्होंने मजाक में कहा कि इब्तिदा में इन जानवरों को फीडिंग देने में मुलाजमीन को दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो उनकी ज़बान नहीं जानते थे, जबकि ये जानवर रियासत कर्नाटका की ज़बान कन्नड़ी से मानूस थे, जबकि हमारे पास मराठी ज़बान का चलन है। इसलिए इन मुलाजमीन को ये भी मशवरा दिया गया है कि वो इन जानवरों को आहिस्ता आहिस्ता मकामी ज़बान से मानूस करवाएं ताकि उनकी निगहदाश्त में आसानी हो। आणि तसेच अस्वल गजेंद्र आणि शांती हे 2 अस्वल आपण आणलेलं आहे आणि त्यासोबतच 2 कोल्हे पण आपल्याकडे आलेले आहेत। या बदल्यात आपण 3 वाघ, 1 व्हाईट टायगर आणि 2 बेंगॉल टायगर आपण शिवमोग्गा झुलॉजिकल पार्क यांचे जे आपल्या ॲनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम आहे ते झुलॉजिकल इंडिया याची जे परवानगी घेऊन आपण हे ॲनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम आपण अवलंबले आणि या माध्यमातून गेले 14 वर्ष आपण सिंहाचं वाट बघत होतो आणि आज तो सिंह आपल्याकडे आहेत। अर्जुन आहे, 8 वर्षाचा आहे। आता त्याला कानडी भाषिक आहे, थोडा हळूहळू आम्ही त्याला मराठी शिकवतो जेणेकरून त्याला समजेल, कारण आपली जी हँडलर्स आहेत ते खूप अनुभवी हँडलर्स आहेत। जिया एक खूप अनुभवी हँडलर आहेत आणि त्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने आपण ते सांभाळू आणि जेणेकरून अजून ते सिंहाचं ज्या पद्धतीने वाघाच्या संख्या आपण सिद्धार्थ गार्डन झूमध्ये सर्व जू कीपर्स आणि विशेष करून विजय पाटील आणि त्यांचं नीता सिंग आणि सर्व त्यांचे समूह अतिशय जवळपास 14 ते 16 टायगर्सपर्यंत आपण वाढवल्या होत्या। तसेच सिंहाचं सुद्धा आपण चांगल्या पद्धतीने जोपासून त्याला चांगलं केअर करण्याची आपण जबाबदारी घेणार। ते तसेच आता आम्ही पण कानडी होतो, आता महाराष्ट्रात येऊन मराठी शिकलो, तसेच सिंह पण कानडी आहे। त्याला थोडा पहिलं नवीन त्याला येत नाही, त्याला थोडा आम्ही त्यांना माझ्या जू कीपरला सांगितलं थोडा हळूहळू बघू
हे जो ते छोटे शब्द असतात ते जेवण करण्याचा त्याला थोडा सवय असतात आणि त्या पद्धतीने ते हँडलर्सला आपण ट्रेन करणार आहे. म्हणजे तुमच्या लोकांना पण कानडीचं शिक्षण द्यावं लागेल आता इथल्या. हे खरंच जसा प्राणी आहे आणि मला थोडं 8 वर्ष शिवमोगा जूमध्ये ते छोटाहून मोठं झालं. आता ते आपल्या या ठिकाणचा छत्रपती संभाजीनगरचा रहिवासी झालेला आहे. आजपासून 3 दिवसापूर्वी आलं होतं. 3 दिवस क्वारंटीन ठेवून आज लोकांसाठी आपण उघडे केलेलं आहे आणि सर्व पर्यटकांनी याचा आनंद घ्यावा आणि त्याला कुठलाही, मी परत एकदा आपल्या माध्यमातून सर्व विशेष करून लहान मुलांना विनंती करतो, कुठल्याही प्राणींना छेडखानी करू नये, त्याला बघावा, त्याचा आनंद घ्यावा आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचे जेवण देण्याचे प्रयत्न करू नका, कारण छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका खूप चांगल्या पद्धतीने या सर्व प्राण्यांचा देखभाल करते. थँक्यू. इस मौके पर गार्डन सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय पाटिल, एएमसी के एलडीओ डॉक्टर शेख शाहिद और जू का दीगर अमला भी मौजूद था. शेरों की निगहदाश्त करने वाले मुलाजिम जिया खान की खिदमत की तारीफ करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि उनके बाद उनका लड़का इन जानवरों की खिदमत करेगा. मतलब इसके बाद जिया का बच्चा संभालेगा. ट्रेनिंग सुरू करायची पाहिजे. हाँ, वो बोला है. वक्फ बोर्ड के कामकाज में शफाफियत और तेज़ी लाई जाए. इसी तरह दरगाह, मसाजिद और मुतवल्लियों की कमेटियों के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ पेंडिंग फ़ाइलें फौरी फैसल की जाए. ये मुतालबा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की वक्फ इकाई की जानिब से वक्फ इंतज़ामिया से किया गया. वक्फ में शामिल अफराद ने अपने मेमोरेंडम के ज़रिए CEO को बताया कि बोर्ड इंतज़ामिया के कामकाज के तरीक़े में कई खामियां हैं, जिसके सबब यहां आने वालों के काम वक्त पर नहीं हो पाते. लिहाजा कामकाज में शफाफियत और तेज़ी लाई जाए. मस्जिद, दरगाह और मुतवल्ली कमेटियों के रजिस्ट्रेशन के मामलात फौरी हल किए जाएँ. वक्फ एक्ट 1995 की दिफा 54 के तहत इल्तिवा में पड़ी कार्रवाइयाँ फौरी मुकम्मल की जाएं. डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड किया जाए ताकि बार बार सर्वर बंद होने की शिकायत ख़त्म हो जाए. इसी तरह मनशाए वक्फ के तहत वक्फ प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी से तालीमी सरगर्मियाँ चलाई जाए. इस वक्त में अशरफ पठान, शेख आसिफ, सैयद अहमद, जावेद खान, शेख कयूम और शेख शफीक के अलावा मुताल्लिक़ा तंजीम के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे. वक्फ बोर्ड को इनकम नहीं है, बल्कि ऐसी कोई बात ही नहीं है. फंडिंग है, इनकम है. इन्होंने एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना कि हमारी जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो है इनको एजुकेशन ही नहीं है, हम इसीलिए पीछे है. ये एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने को ना यार, ये वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर जो है तो गौर करना, अपने ये निवेदन इसलिए दे रहे हैं हम. आज हमारी उलमा बोर्ड की तरफ से वक्फ बोर्ड को निवेदन दिया गया है, जो भी हमारे मस्जिद के, दरगाहों के रजिस्ट्रेशन के जो पेंडिंग काम है वो वक्फ बोर्ड जल्द से जल्द करने के लिए हमने निवेदन दिए हैं. और हमारी ऐसी भी एक मांग है कि भाई वक्फ बोर्ड की तरफ से गरीबों के लिए कुछ स्कूल, कॉलेज ये वो शुरू किए जाए ताकि मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम मिल सके. एक मांग ये है कि मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, मुसल्ली और कमेटी की जो भी यहाँ पर पेंटिंग काम है, कम से कम 2 साल से पेंटिंग है, वो काम जल्द से जल्द निपटारा करना है. दूसरी है कि भाई वक्फ एक्ट 1995 54 के तहत जो प्रॉपर्टी का अतिक्रमण हुआ उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करना. और डिजिटल जो पोर्टल चालू करे वो जो तो सर्वर बराबर चलता नहीं और उसकी वजह से काम हो रहे नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे नहीं. तो उसके लिए आप अगर नहीं हो रहे होंगे तो ऑफलाइन ये एप्लीकेशन देने की तरतूब करना. और नई मांग उसकी ये है कि वक्फ बोर्ड में शैक्षणिक जो है तो सुविधा उपलब्ध कराना. यहाँ के जो मुसलमान गरीब बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए तो एजुकेशन का शोभा इन्होंने चलाना, ऐसी हमारी मांगनी है. और हमारे साथ है हमारे प्रदेश के ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के शेख आसिफ साहब, रहमत साहब, जावेद खान साहब और अब्दुल कयूम साहब और मैं शहर सदर अशरफ पठान, ऐसे हम सब मिलकर लेकर ये. सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत की दरख्वास्त पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान व मुलाजमीन ने अपनी एक दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए डोनेट करने का फैसला किया.
मौजूदा हालात में रियासत महाराष्ट्र में हुई शदीद बारिश और कुदरती आफात के सबब हुए नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने यह फैसला किया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की इस माह की तनख्वाह से एक दिन की रकम काटी जाए और वो वजीर आला रिलीफ फंड में जमा की जाए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की इस तजवीज़ की अफसरान और मुलाजमीन ने सताइश करते हुए अपनी एक दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए डोनेट करने पर अपनी रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद इंतज़ामिया ने तमाम मुलाजमीन की एक दिन की मजमूई तनख्वाह 47,08,000 रुपये CM रिलीफ फंड में जमा करवाने का फैसला किया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा के मैदान पर ज़िलाई सतह के बॉल बैडमिंटन मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसका इफ्तिताह डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व शोबे तालीम के HOD अंकुश पांडरे के हाथों किया गया। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगोटे, स्कूल की सदर मौलमा रईसा बेगम अयूब खान, समग्र शिक्षा अभियान के प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव प्रसाद बालैया, सोशल वर्कर उसामा अब्दुल कदीर, बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के मोइज़ इनामदार, अशफाक खान, असद अली और शेख शोएब मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इन मुकाबलों में ज़िला भर से 38 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया, जिनके लिए 14 साल, 17 साल और 19 साल उम्र के खिलाड़ियों के 3 ग्रुप बनाए गए थे। 14 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के ग्रुप में पहला मकाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 की टीम ने हासिल किया, जबकि बून इंग्लिश स्कूल की टीम ने दूसरा मकाम हासिल किया। 17 साल से कम उम्र वाले खिलाड़ियों के ग्रुप में भी पहला इनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा के खिलाड़ियों ने ही हासिल किया और इस ग्रुप में भी बून इंग्लिश स्कूल की टीम रनर अप रही। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के खिलाड़ियों की इस जीत पर कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगोटे और स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव बालैया ने मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी और मसरत का इजहार किया। CPS किराड़पुरा नंबर 1 के ग्राउंड पर जो है तो ज़िलाई सतह पर बॉल बैडमिंटन टीम का यहाँ पर जो है तो इनेकाद किया गया है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 की शहर की जो है तो 38 टीमों ने हिस्सा लिया है और इसका इनॉग्रेशन माननीय उपायुक्त अंकुश पांडरे सर ने किया है। तो मैं सर के शुक्रगुजार हूँ कि वो इस प्रोग्राम में इनॉग्रेशन के लिए तशरीफ़ लाए थे और इस बॉल बैडमिंटन से जो है तो हमारे किराड़पुरा नंबर 1 स्कूल का पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो हमारे बहुत सारे जो ओल्ड स्टूडेंट है वो यहाँ से नेशनल लेवल पर भी खेले हैं और जो है तो महाराष्ट्र लेवल पर भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारी मुख्तलिफ टीम्स यहाँ पे आई हुई है और इसमें स्टेट लेवल के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और ये भी समझ में आया कि यहाँ पर जो है जितने टीम्स आए हुए हैं क्वालिफाइड बच्चे जो है इसके अंदर में कुछ स्टेट लेवल के लिए भी जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो है नेशनल लेवल के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं और मैं बहुत मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। ये हमारे बच्चों के लिए एक इंस्पायरिंग चीज़ है कि यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और इंशाल्लाह हमारे स्कूल के बच्चे जो ऑलरेडी नेशनल खेल के आए हुए हैं, जैसे 5 से 6 बच्चे हमारे किराड़पुरा स्कूल में एक से खेले हुए हैं, तो ऐसा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में महानगर पालिका के स्कूल के काफ़ी बच्चे नेशनल तक खेलेंगे और इंशाल्लाह स्टेट नेशनल जीते बाद उनको नौकरी में भी मदद होंगी ख़ास तौर पे। और मैं मैडम का और सारी टीम का, ऑर्गेनाइजिंग टीम का यहाँ शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये एक स्पोर्ट्स को एक बड़ी लेवल पर यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद दरगाह हजरत शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला 9 रबीउल आखिर 2 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात से शुरू होने जा रहा है। ये इत्तला दरगाह इंतज़ामी कमेटी के सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने दी। प्रेस रिलीज के जरिए ख्वाजा शरफुद्दीन ने बताया कि MIDC रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल रहमान अल मारूफ शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत जुमेरात को असर की नमाज के बाद सिल्क मिल्स कॉलोनी गली नंबर A7 के साकिन
हफीज़ अहमद के मकान से संदल शरीफ बरामद होगा और बाद नमाज इशा बारगाह शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह पहुँचेगा। मज़ार शरीफ पर चादर गुल चढ़ाई जाएगी। बाद दुरूद व फातिहा लंगर तकसीम किया जाएगा। इसी तरह शब 10:30 बजे महफिल समा मुनक़िद की जाएगी, जिसमें मकामी व बैरूनी ख़व्वाल सूफ़ी कलाम पेश करेंगे। जबकि 10 रबीउल आखिर 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा चिरागां की रस्म अदा की जाएगी। शहरियान से उर्स तकारीब में कसीर तादाद में शिरकत की दरख्वास्त दरगाह इंतज़ामी कमेटी के सदर ख्वाजा शरफुद्दीन ने की है। ऑल इंडिया किसान सभा और लाल बावटा यूनियन की क़यादत में इलाक़े मरहवा के 8 अज़ला के मुतासरा किसान ने अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर धरना दिया। धरने में शामिल किसानों ने मुतालिबा किया कि उन्हें 50,000 रुपये फ़ी एकड़ माली इमदाद दी जाए। इसी तरह खेत मजदूरों को भी फ़ी कस 25,000 रुपयों की इमदाद दी जाए और आफत 12 के सबब इलाक़े मरहवा के सभी 8 अज़ला मुतासिर हुए हैं। लिहाजा किसानों में खुदकुशी का रुझान बढ़ने लगा है और सुसाइड के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत सिर्फ ऐलानात करके दिखावा न करे बल्कि अमली कदम उठाए। बसूरत दीगर हुकूमत के नुमाइंदों को मराठवाडा भर में घूमने नहीं दिया जाएगा। सरकार नक्कीच आतापर्यंत मदतीचे ढोंग करते। आम्ही पहिली मागणी ओला दुष्काळ जाहीर करा। दुसरी मागणी सगळ्या शेतकऱ्यांना जे नुकसान झालेलं आहे 50,000 रुपये एकरी ही त्यांना ताबडतोब नुकसान भरपाई द्या। तिसरी मागणी शेतमजुरांचं सुद्धा प्रचंड मोठं श्रमाचं नुकसान झालेलं, त्यांना कामच मिळालं नाही 3 महिने, त्यांना 25,000 रुपये हे शेतमजूर कुटुंबांना द्या ही मागणी आहे। सगळ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ताबडतोब करा आणि त्याचबरोबर पीक विमा योजना एवढा मोठं नुकसान होऊन सुद्धा मराठवाड्यामध्ये आमच्या बीड जिल्ह्यात परभणी जिल्ह्यात अनेक लढे झाले आणि पीक विमा कंपन्यांनी प्रचंड नुकसान होऊन यापूर्वी आमचा अनुभव फार वाईट आहे। पीक विमा दिलेला नाही, या वेळेला असं होता कामा नये। बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळं खलास झालेलं आहे। आता आयुक्त साहेबांनी सांगितलं जवळजवळ 2,500 कोटी रुपयांचं समन्वय इन्फ्रास्ट्रक्चर गेलेलं आहे आणि असे अनेक इतर मुद्दे आहेत। ये सगळे मुद्दे आज हमें घेतले। तालुका पैठन के पाटेगांव पुल को गुज़िश्ता दिनों हुई तूफानी बरसात के सबब शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद तामीरात आम्मा के अफसरान कहते हैं कि ये पुल आमोदरफ्त के लिए महफूज है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते हुई शदीद बरसात के सबब जायकवाड़ी डैम से इतवार के दिन तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से पैटन शहर के करीब मौजूद पातेगांव पुल ज़ेरे आब आ चुका था और मंगल के दिन इस पुल का पानी कम होने के बाद महकमा तामीरात की जानिब से उसकी सफाई करवाई गई ताकि इस पुल से गाड़ियों की आमोदरफ्त बहाल हो सके, क्योंकि पैठन, शिवगांव और अहमदनगर आने जाने वाली गाड़ियां इस पुल से गुजरती हैं और पुल ज़ेरे आब हो जाने की वजह से मंगल तक यहां गाड़ियों की आमोदरफ्त बंद रही थी और व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमा तामीरात के इंजीनियर धनराज शेलुके का कहना है कि सैलाब के तेज़ बहाव से यहाँ पुल की रेलिंग जगह जगह से टूट गई है। पुल पर डामर की सतह भी जगह जगह से उखड़ चुकी है और इसमें गड्ढे पड़ चुके हैं। इसके बावजूद ये पुल आमोदरफ्त के लिए महफूज है। फुलमरी पुलिस स्टेशन की हुदूद में 3 मुख्तलिफ मकामात पर एक ही दिन में 3 अफराद की अमवात हो गई। पुलिस का कहना है कि ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक फुलमरी के तहसील ऑफिस के सामने रहायश पजीर रेहान चांदशाह नामी 15 साला लड़का अपने घर में पंखा रिपेयर कर रहा था कि उसे बिजली का करंट लग गया, जिसे फौरी तौर पर इलाज की गर्ज से फुलमरी के रूरल अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल ऑफिसर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद रेहान की मौत की तस्दीक कर दी। दूसरा वाक़या संजोल नगर में पेश आया। यहाँ के 35 साला साकिन अमोल सुखदेव बागड़े ने अपने ही घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। अमोल को भी गांव वाले इलाज के गर्ज से रूरल अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर्स ने जांच के बाद अमोल को भी मुर्दा करार दिया। तीसरा वाक़या फुलमरी बाज़ार कमेटी के उक़बी हिस्से में पेश आया, जिसमें मुसला ताल्लुक़ा वाने गाँव के 35 साला साकिन विष्णु किशन मठे ने मुबैना तौर पर कोई जहरीली दवा पी ली,
जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गए और उनके सर में शदीद चोट आई, जिन्हें ज़ख्मी हालत में फुलंबरी के देही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद विष्णु की मौत की तस्दीक कर दी। इन तीनों अमवात को पुलिस ने हादसाती मौत के तौर पर दर्ज कर लिया है और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर संजय सहाने की निगरानी में मज़ीद तफ्तीश जारी है। ज़िला जालना के नरखेड़ा इलाके में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। सांप को पकड़ने गए नौजवान को उस जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके सबब उसकी मौत हो गई। महलूक नौजवान का नाम गोविंद हिवाड़े बताया जा रहा है, जो सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सांप की नस्ल, उसके जहर और उसे पकड़ने के तौर तरीक़ों से नावाकिफ़ इस नौजवान ने हिम्मत तो दिखाई और सांप को पकड़ने की कोशिश की और अपनी जान गंवा बैठा। गांव में इस वाक़े के सबब गम का माहौल है। इस हादसे के बाद कई अफराद को ये कहते सुना गया कि सांप के बारे में जानकारी न रखने वाले अफराद को ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। किराए के एक मकान में साथ रहने वाले एक दोस्त ने शराब पीकर अपने दूसरे साथी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लिहाजा अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए उस नौजवान ने पुलिस को गुमराहकुन बयान दिया, लेकिन पुलिस ने उसके झूठ को पकड़ लिया और उसे हिरासत में ले लिया। ये वारदात जालना के हकीम मोहल्ला में पेश आई। किराए के कमरे में साथ रहने वाले दो दोस्तों में शराब के नशे में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान मोहम्मद शाकिर बाबू उम्र 32 साल, गैस चूल्हे का कारोबारी, रिहायशी गाजियाबाद ने अपने ही गांव के मोहम्मद अखलाक मलिक उम्र 39 साल रेहड़ी वाला को शदीद मारपीट की। मारपीट के नतीजे में अखलाक को अंदरूनी चोटें लगी, पसलियां टूट गईं और जिगर को नुकसान पहुंचने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद मुलजिम ने पुलिस और रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए ये झूठ बताया कि अखलाक ने शराब पी रखी थी और वो नींद में ही फौत हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजीद तफ्तीश में सच सामने आ गया। पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मुलजिम शाकिर को 29 सितंबर की शाम औरंगाबाद चौक जालना से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का इकबाल कर लिया, जिसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। दिनांक 26/9/2025 रोजी सकाळी मोहम्मद साकिर मोहम्मद बाबू वय 32 वर्ष हा तिच्या सोबत राहणारा मोहम्मद इकलाक मोहम्मद मलिक यास मयत अवस्थेमध्ये घाटी हॉस्पिटल येथे घेऊन आला होता। ती बॉडी पाहता तेथील अंमलदारांनी आम्हाला कळवले की याच्या बॉडीवर काही डाग आहे। संशयित वाटल्यामुळे आम्ही एपीआय आरती जाधव मॅडम आणि स्टाफसह तिथे गेलो। गेल्यानंतर आम्हाला प्राथमिक दर्शनी घातपात आहे असा अंदाज वर्तवला। आम्ही डॉक्टरांना सांगितलं पीएम करण्याबाबत आणि त्या संदर्भाने आम्ही ईडी दाखल केली आणि त्या ईडीचा सखोल तपास एपीआय आरती जाधव मॅडम यांनी केला। त्यातून आम्ही निष्पन्न केलं की त्यामध्ये साक्षीदारचे जाब तसेच संशयिताचे जाब घेतले आणि त्यामधून आम्ही निष्पन्न केलं की याचा मर्डर झालेला आहे। आणि काल रोजी आपल्याला पीएम रिपोर्ट हस्तगत केल्यानंतर निष्पन्न झालं की त्याला बरगडीत मारून त्याची बरगडी तोडून रक्त साठा झाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झालेला आहे। आणि त्या अनुषंगाने आपण आरोपीला सखोल चौकशी केली आणि त्यातून गुन्हा दाखल केला। गुन्हा रजिस्टर नंबर 413/25 कलम 103/1/240 भारतीय न्याय संहितेप्रमाणे आपण गुन्हा दाखल केला है। त्यामध्ये आरोपी अटक है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समृद्धि हाईवे से शेंद्रा सनती इलाके को जोड़ने वाले नए रास्ते का रियासती वजीर बराए सनत उदय सामंत के हाथों शानदार इफ्तिताह। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स कमेटी की मीटिंग भी मुनक़िद। वजीर सनत ने दी जरूरी हिदायत। रियासत कर्नाटक के शिवमोग्गा जू से लाए जानवरों का क्वारंटाइन हुआ खत्म। शहरियान कर सकेंगे अब रीछ और लोमड़ियों के साथ साथ दीगर जंगली जानवरों का भी नज़ारा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी चिड़ियाघर को विजिट और मुलाजमीन को दिए अहम मशवरे। तालुका पैठन के पाटे गांव पुल को तूफानी बरसात के सबब पहुंचा शदीद नुकसान।
जगह जगह से टूट गई हिफाजती रेलिंग, डामर उखड़ जाने से सड़क हो गई गड्ढों में तब्दील। फिर भी तामीरात आम्मा के इंजीनियर्स कहते हैं आमोदरफ्त के लिए पुल है महफूज। और सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा के मैदान पर जिलाई सतह पर इंटरनेशनल बॉल बैडमिंटन मुकाबले मुनक़िद। जिला भर से 38 स्कूलों ने की शिरकत। 14 साल और 17 साल उम्र के खिलाड़ियों के ग्रुप में म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 की टीमों ने जमाया कब्जा। बून इंग्लिश स्कूल की टीमें भी दोनों ग्रुप में रही रनर अप। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।